सुजलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, गांधी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, वंदे बात है आनंद, सारी थकान तो आपने वंदे मातरम में ही सारी धो दी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। अगर आनंद ना आना होता तो बात बनती नहीं, क्योंकि आनंद की जो चरम आनंद की प्राप्ति है वो यही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सारा गुजरात का टूर खत्म करते हुए आखिर में यहां आनंद पहुंचा। अहमदाबाद से मैंने यात्रा शुरू करी थी और महसाणा के बाद ये आनंद होता हुआ फिर मैं अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। क्या नाम है आपका? भाविन परमार। अरे भाविन परमार साहब आया, ये कैसी बात है कि उतनी दूर खड़े हुए मेरे। जी परमार साहब, क्या काम करते हैं? आईसीआईसी बैंक में हूँ। आईसीआईसी बैंक में है, बहुत अच्छी बात है। तो लोन वोन दे रहे हैं सबको? यस, बढ़िया चल रहा है सर। कुछ कहना है आनंद के बारे में? बस आनंद ही, आनंद में तो आनंद ही रहेगा। आनंद आनंद ही रहेगा, लग रहा है कि आनंद रहेगा। लग रहा, देख के लग रहा है कि आनंद है, और ऐसे ही रहना चाहिए साहब। मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही, देख ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्त हैं दोनों लोग? सब दोस्त हैं? अच्छा, तो फिर कोई बात तो होगी नहीं फिर, जब दोस्त दोस्त हैं। आप क्या काम करते हैं? आगे आइए। साइबर कैफे है मेरा। साइबर कैफे में, अंदर आइए। आज ही 15 किलो या तो कम हो जाएगा या 20 किलो बढ़ जाएगा। फुर्ती बहुत है आपके अंदर, गजब की फुर्ती है। तो आप साइबर कैफे में? हाँ। कितना किलो? साइबर कैफे में। अरे कितने किलो? हाँ 104। हाँ 104। अरे कम करो थोड़ा सा, है ना, कुछ कम करो थोड़ा। तो और बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कौन आ रहा है, कौन हवा है, कितनी सीटें? कांग्रेस को कितनी? नो, अरे रुकिए साहब, कांग्रेस को कितनी सीटें? कांग्रेस की कितनी सीटें इधर? हाँ जिले में? अरे जिले में नहीं, पूरे गुजरात में। पूरे गुजरात में? हाँ 50 ही आएगी। कितनी? 50। अच्छा भाई साहब आप खड़े हुए यहाँ आइए। अरे आप आइए, इधर आइए, जिसको बुलाया आपके हिसाब से कितनी सीटें? 125 सीटें कांग्रेस। 125 सीटें कांग्रेस। तो सरकार बन गई इनकी, तो सरकार बन गई भाई। तो सरकार बना ले। हैं? सरकार बना ले, वो बना के दिखाए ना। ये तो तुम तो हड़का रहे हो भाई। हड़काने की क्या बात? 125 लाएंगे तो सरकार तो बनाएंगे ना। बना दे। कह रहे भाई बना के दिखाएं आप। अभी तो जनता के हाथ में नकी है। अभी तो जनता के हाथ में नकी है, तो वो तय करेगी कि बनाना है तो किसको बनाना है। कांग्रेस बनाएगी। जी खड़ी हुई है जी। कांग्रेस को ही बनाएगी ना, क्योंकि पिछले 27 साल में क्या काम किया है देखो। कुछ नहीं किया है, नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। हाँ कोई नई कंपनियां नहीं लाए। हाँ तो ये कौन सी बात कर रहे कि हम विकास कर रहे हैं भैया? हाँ अच्छा, बोले कि कौन सी कंपनी बनाई, कौन सा नया काम किया कोई? हाँ जी, हाँ आप बोलेंगे। कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछना चाहते हैं कांग्रेस वाले से। क्या नाम है आपका साहब? काम क्या बताया? क्या नाम है साहब आपका? अमित शाह। नहीं, हो सकता है, एक नाम वाले कई हो सकते हैं। अब जैसे मेरा नाम प्रतीक है तो
प्रतीक त्रिवेदी कई हो सकते हैं। तो आपका नाम क्या है? अमित शाह। अच्छा भाई, आनंद में भी प्रतीक भाजपा हमेशा ही आएगा। हैं? भाजपा पूरा ही भाजपा। 153। 156। जी भाई साहब, क्या नाम है साहब आपका? हेमंत ठक्कर। हेमंत ठक्कर। ठक्कर साहब क्या काम करते हैं? ये बिजनेस है। बिजनेस है। आनंद में? आनंद में। परेशान ना हो, मैं नहीं पूछूंगा। भाई साहब नमस्ते। क्या बात है, क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। तो मैंने आपको देखा बहुत दूर से चमक रहे थे। आप नहीं, आपका गला चमक रहा था बहुत देर से। तो मैंने कहा हाँ? चमकेगा वो। हाँ, चमकना चाहिए। और क्या, किसान का नहीं चमकेगा तो किसका चमकेगा? बिल्कुल चमकना चाहिए। तो कैसे है सब, खेती किसानी कैसी चल रही है? ठीक नहीं है अभी तो। ठीक नहीं है। ओ, तो अंडर करंट है क्या कोई? हाँ, है? बीजेपी सरकार है, करंट तो आएगा ही ना। हाँ? बीजेपी सरकार है तो करंट तो आएगा ही। बीजेपी सरकार है तो करंट तो आएगा ही। भाई तुम कंफ्यूज कर रहे हो, इधर है या उधर है मामला, बताओ साहब साहब। कांग्रेस में। कांग्रेस में? अरे बीजेपी है। हाँ हाँ जी, जनता की आवाज है, जनता की आवाज। ये जनता की आवाज वो है। बीजेपी की आवाज है, ये जनता की आवाज। हाँ, आपका नाम क्या है? एजाज वोहरा। एजाज, मैं आ रहा हूँ हुजूर, आ रहा हूँ। जस्ट 2 मिनट दीजिए, एजाज वोहरा साहब की बात सुन लूं। एजाज वोहरा साहब, क्या कह रहे थे आप? ये जनता की आवाज है, जनता परेशान है। जनता परेशान है? परेशान है? 1200 रुपये बोतल है। 1200 रुपए? गैस का बोतल है 1200 रुपए बॉटल है, बाटला यानी गैस का सिलेंडर। अगर ये दिल्ली में बोल रहे होते तो पता नहीं लोग क्या समझ गए होते। जी नमस्ते। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? आपने बोला कि गला चमक रहा है। हाँ, तो खेडूत का गला तो भाजपा सरकार तो चमकेगा ही। तो हर साल 6000 रुपया मिल रहा है। हाँ? मोदी सरकार हर खेडूत को 2000 रुपया खाते में दे रही है, तो चमकेगा। हाँ। कहाँ से लाएंगे ये सब? हाँ जी 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 नमस्ते। नमस्ते जी भैया। जी खड़े होइए। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? मैं आ रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ। बड़े आराम से, बैठ में होता आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बोलने से कोई टिकट नहीं मिलता किसी को। बोलने से आज तक किसी को टिकट नहीं मिला। जी नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? दीपिका पटेल। दीपिका जी बताइए, आपके हिसाब से क्या होना है यहाँ पे? आप वैसे तो आप बीजेपी की हैं, वर्कर हैं, लेकिन हाँ वर्कर हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि किसान की हालत अच्छी नहीं है और किसान जो है परेशानी में। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं भी एक किसान ही हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसान की पत्नी हूँ। देखिए उसके गले में क्या चमक रहा है, सोने की चेन। कहाँ से आया? किसान है तो उसके गले में आया कहाँ से? वो खेती सब ज्यादा पक रही है, प्राइस ज्यादा मिल रही है, 2000 खाते में मिल रहा है, इसकी वजह से इसके गले में। मोदी ने थोड़ी दी है चेन। गजब 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 गजब। बोले मोदी जी ने थोड़ी ना चैन दी है। हाँ जी, मेहनत करके ही कमाई है, चेन लाए है। खून पसीना एक हुआ है तब जाके चेन आई है। जैसे कि आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, कोई एनी पार्टी से मैं कोई नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने जो प्रॉमिस किया हुआ है कि 300 यूनिट फ्री देंगे हम और कुछ एजुकेशन पे काम करेंगे, जैसे कि पानी पे और हॉस्पिटल्स पे, जो बेसिक नीड है हमारी, जो मतलब एक मिडिल क्लास का मैं बंदा हूँ, तो हमारा क्या जरूरत है? एजुकेशन, बिजली बिल और ये वो जो मतलब वो हॉस्पिटल्स। तो वो जैसे बीजेपी क्यों प्रॉमिस नहीं करते कि हम भी विल बी प्रोवाइड? तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कॉमन मैन है जो, उनकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आम जैसे कि आप मुझे तो कि जब मैं जाता हूं तो मुझे लोग कहते हैं मैं गुजराती हूँ, आई एम प्राइड गुजराती, तो मुझे तो फ्री नहीं चाहिए। ना ना बहन घबराओ नहीं, मैं आऊंगा नहीं तुम्हारे पास, मैं ऐसे घूमता रहता हूँ बस। बोले प्राइड गुजराती, तो मुझे जो मेरी गुजराती जो प्राइड है उसमें मुझे फ्री नहीं चाहिए, रेवड़ी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन वो ये कहते हैं नो फ्री। फ्री नो मतलब फ्रीज क्या है? अगर आपकी पार्टी पर इतना मतलब फंड नहीं है, समझो। फिर कांग्रेस ने भी कुछ कहा है कि वो फ्री देगी। कांग्रेस में आई थिंक प्रीवियस में बहुत काम किया, मतलब काम नहीं उनके जैसे कि बीपीएससी, एचपीएससी। अरे आप खुद भाई ये सब छोड़ो, ये मुझे बताओ कि कितने बीजेपी, कितनी कांग्रेस और कितने आप? तो 100 मतलब बैठेगी तो बीजेपी ही बैठने वाली है विदाउट फेल, वो तो है। अब कांग्रेस हमारा जो आ गया, बस आ गया बहन जी। हाँ हाँ, जनता बोले थे, जनता बोले थे।
जनता बोले, जनता बोले। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। इधर क्या है कि ज्यादातर बीजेपी का कंसीडर हिंदू मुस्लिम पे भी बहुत ज्यादा है। हाँ, वो क्या है, मतलब एक बाजी आपने ऐसे कहा था कि बड़े भोले आदमी हैं जैसे आपको पता नहीं है कुछ, पता सब है। तो हिंदू मुसलमान मतलब ये कुछ मतलब बंदे है ऐसा, मतलब माइंड में इनके कॉन्सेप्ट होता है, इनसाइड ये सब प्रोविंग होता है इनका। तो क्या इस वजह से भी उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। हाँ, वो तो है ही है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। मकसूद भाई ने तो बता दिया बात अपनी। जनाब आपका नाम? अल्पेश पुरोहित। अल्पेश भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। स्टूडेंट लीडर हैं, और सबसे बेहतर ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, जिनके पास बहुत सारा फीडबैक होता है, वो स्टूडेंट लीडर होते हैं, और आगे जाके वो आगे बढ़ते हैं। तो पुरोहित साहब क्या कह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या चीजें हैं? बीजेपी के लोग सामने बैठे हैं, वो कहते हैं कांग्रेस की बात। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम ग्रांटीनेट जितने भी हैं वो कांग्रेस ने बनाए हैं। उन्होंने एक भी ग्रांटीनेट बनाया है? इनमें से एक भी नाम बता दे, मैं कल भाजपा का केस पहन लूंगा, बता दे। अरे टेल मी। और ये कह रहे हैं विकास किया है। यहां पर जितने भी 12 एजुकेशन हब हैं वो सारे कांग्रेस ने दिए। वल्लभ विद्यानगर जो, सुनिए, 12। अरे आइए 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 आइए, अरे आइए 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 बुरो जी, आइए बुरो जी, आइए। अरे रुकिए, पटेलों ने बनाया, कॉलेज वॉलेज सब पटेलों ने बनाया। जितना तुम्हारा साइंस दिखाता हूँ, अमूल डेयरी किसने खड़ा किया? किसने किया? सरकार ने नहीं किया। सरकार ने किया। सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? सरकार ने खड़ा किया। गजब। मैं चाचा या आराम से, वन बाय वन। आपके पास एविडेंस नहीं है। पुरोहित साहब जाइएगा नहीं, खड़े रहिए जी। नमस्ते। सरकार हाँ बातों नहीं, अल्लाह एविडेंस चाहिए, एविडेंस। हाँ जी जनाब। अब पुरोहित साहब जी। जितना भी आनंद में विकास हुआ है, पहले कांग्रेस का नहीं, सब पटेलों ने बनाया। अमूल डेयरी पटेलों ने बनाई, पूरा विद्यानगर पटेलों ने बनाया। कुछ कांग्रेस से कुछ नहीं बना। कांग्रेस ने खाली अभी बोर्ड लगाया था उधर, कांग्रेस का विकास बोलता है, अमूल डेयरी हमने बनाई। ये कुछ नहीं बनाया, वो झूठा प्रचार किया, पूरा झूठा प्रचार किया। हम कोई भी किसी को आनंद वाले को पूछो। हाँ। ये कह रहे हैं सारी चीजें मैंने पहले भी कहा, ग्रांटीनेट जितनी कॉलेजेस, ग्रांटीनेट जितनी यूनिवर्सिटीज, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी 12 ग्रांटीनेट कॉलेज का कैंपस, उसकी ग्रांट सरकार देती है। और इनकी भाजपा ने शिक्षा को बेच के सेल्फ फाइनेंस का बिजनेस। जी मैम। सर, आज उन लोगों को जब चुटनी आई तब सरदार याद आए? कभी सरदार का स्टेच्यू बनाए, उधर कोई भी कांग्रेसी एक भी गया है तो मेरे को फोटो और वीडियो बताओ। और ये आनंद सरदार का था सब, 60 साल वो लोग थे सरदार के लिए। उन लोगों ने क्या किया? एक स्टेच्यू भी नहीं रखा था। और सरदार पटेल का एनआरआई लोग और पूरा इंडिया देखने आता है, एक भी कांग्रेसी सरदार जी को नमस्ते करने भी गया हो तो मेरे को एक फोटो और वीडियो। कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जगह जो है सरदार पटेल की है, और जो पूरी राजनीति, चुनाव में जो राजनीति हुई है वो सरदार पटेल को लेकर। सरदार पटेल के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने कहा कि आप गए नहीं अभी तक एक बार भी। अरे उनको बोलो कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो एयरपोर्ट का नाम क्यों चेंज कर दिया? स्टेडियम का नाम क्यों चेंज कर दिया? करमसद का राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं देते वो लोग? करमसद गांव के लोग आज टेंट लगा के उपवास पर उतर रहे कि हमको राष्ट्रीय दर्जा दीजिए हमारे गांव को। अभी तक उन्होंने राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया और झूठ बोल रहे हैं वो लोग। झूठ बोल रहे हैं। जी, मैं आता हूं आपके पास, आप जवाब देना चाहते हैं।
उन्होंने स्टेडियम और गांव का जिक्र किया। जी, उनको पता है कि सरदार का नाम किसने आगे किया। सबसे दुनिया का बड़ा स्टैचू बना के पूरे इंडिया में नहीं लेकिन दुनिया में नाम किया है। अरे सर, वो स्टेडियम का जवाब आपको मालूम है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर भी मैं बता देता हूं। उसमें 18 स्टेडियम बनने हैं, 18 स्टेडियम बनने हैं। परिसर का नाम आज भी पटेल के नाम पे है। एक स्टेडियम के कांग्रेस हमेशा जोर से झूठ बोलती है और पब्लिक को गुमराह करती है। अच्छा। नरेंद्र मोदी का स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी है, बल्कि वो सरदार पटेल साहब का नाम ही है। वो गुमराह कर रही है। जी जी, मैं आया। क्या नाम है आपका? इधर आइए पास है। जी जी, क्या नाम? जलपा। जलपा। हाँ, ये बिल्कुल गुजराती नाम है बाजी, जलपा। जी, तो आप यही आनंद की रहने वाली हैं? हाँ। हाँ 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 हाँ। तो क्या काम करती हैं? कुछ नहीं, मतलब सबसे बढ़िया काम हाउस वाइफ। दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया काम है ये। बाजी मेरी बात पे नाराज हो जाते हैं और मैं कहता हूं मैं आ रहा हूं। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे अच्छा काम है हाउस वाइफ। अरे भाई, भविष्य बनाना है, आसान काम थोड़ी ना है। ऐसे ही थोड़ी ना भविष्य बन जाता है। भविष्य बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है और वो वही बना सकता है जो घर में रहता है। तो जलपा जी, बहुत बहुत एक तो शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया। तो कैसे आना हुआ इधर? आई थे फेयर में? आई थी छोकरा ने मेरा माँ। अच्छा, तो इसीलिए इधर आए आप। जी, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी गुजराती समझने लगा हूँ। अगर 1-1.5 महीना और रहता तो भले बढ़िया गुजराती बोलता। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी? कांग्रेस आएगी કારણ કે જે રસોડામાં રહેતા હોય હાઉસવાઈફ હોય ને એને ખબર પડે, મોંઘવારી બહાર પડતા અમને ના ખબર बाजी, इन्होंने जो बोला मुझे बिल्कुल पूरी तरह समझ में आया। रसोड़ा मतलब होता है, ये शब्द जो है यहां भी बोला जाता है और उत्तर प्रदेश की बेल्ट में भी रसोड़ा बोला जाता है। रसोड़ा माने रसोई। जो रसोई में रहता है उसको पता चलता है कि भाव कितना है, और जिसको भाव पता है उसको महंगाई भी पता है, और जिसको महंगाई पता है इससे उन्होंने उसका नाता जोड़ दिया कि इस बार क्या होने वाला है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? निमेश कुमार सोलंकी। सोलंकी साहब, क्या होना है इस बार? इस बार कांग्रेस आएगी। इस बार कांग्रेस आएगी? मैंने पूछा इस बार क्या होगा? बोले इस बार कांग्रेस आएगी। अच्छा, सोलंकी भाई कैसे? क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। अच्छा, जैसे क्या काम किया? हर गांव में ब्लॉक डाले, सब डाले। हाँ? डेयरी का काम किया है कांग्रेस ने, ब्लॉक डाले घर घर हर जगह, नाला लाला सब काम किया। भाजपा ने कुछ काम किया नहीं। अच्छा, सरकार किसकी चल रही थी यहाँ पे? कांग्रेस की? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सोलंकी, बहुत बढ़िया बोले तुम, ठीक है ना। और क्या बोलना ही तो था। और ये बाद में तय होता रहेगा कौन सच कौन झूठ। अरे पहले बोल लो अपनी बात। जैसे जालपन ने अपनी बात बोल ली, और वैसे आप भी अपने बोल। अरे बोलना सबसे जरूरी है, बोलना तो बोल लो अपना, बाद में देखा जाएगा। हाँ मिश्रा जी, बढ़िया। पंडित जी, ये कैसे पता चला कि आपको? आ रहा हूँ, बहुत ठंडी है, आ रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि ये बीजेपी ही आएगी? ये तो कांग्रेस वालों को भी मालूम है कि बीजेपी ही आएगी। कैसे हैं भाई? नहीं, ये शो जो है, आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। मैं 25 साल से अमेरिका रहता हूँ। महंगाई यहाँ पे नहीं है। काका 25 साल से आप अमेरिका में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, अमेरिका में ज्यादा महंगाई है। हाँ काका, लेकिन मुझे बात करने दो हिंदुस्तान की। काका मुझे यहाँ की बात करने दो। हाँ जी, आ रहा हूँ काका। लो, ज्यादा बोलने से ये नहीं हो जाता कि आप सारी चीज जानते हैं। जी जनाब। सर, बड़ा हल्ला हो रहा है भाई, आप बताइए ना, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बात करते हैं? जी सर, मैं यूपी बनारस से भट्ट ब्राह्मण हूँ। यूपी बनारस से भट्ट ब्राह्मण है, क्या बात है। तो यहाँ कैसा चल रहा है? आप काम क्या करते हैं? हमारा सब्जी का व्यवसाय है सर। सब्जी का व्यवसाय है? वाह, तो सब्जी का भाव क्या चल रहा है? अभी तो सब नॉर्मल है सर। हाँ, तो किसान को भी तकलीफ नहीं है, पब्लिक को भी तकलीफ नहीं है, सब चीज से व्यवस्थित चल रहा है सर। जी, तो आपके मुताबिक, आपसे तो पूछना ही नहीं, आप तो बस ये बताओ आपका नंबर कितना कहता है? मैं आ रहा हूं। आपका नंबर कितना कह रहा है बीजेपी को? सर इसमें देखिए, नंबर ऐसा है, सच्चाई जो होती है, हाँ, जैसे पहले कुछ लोग शायर लोग कहे हैं। शायद लोग कहें। अच्छा, अंदाज शायराना है आपका? वाह क्या बात है, यूपी बनारस के आदमी है, अंदाज शायराना है। जी,
क्या कहें शायर लोग, शायर का नाम? शायर लोग कहे हैं सर कि असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, वसूलों से, और कभी और खुशबू आ नहीं सकती भट्ट जी के तो फूलों से। गजब है बात कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात है भट्ट साहब, जो अंदाज आपने पाया है ना, ये शायर है ना, है गुजरात में आके निखर गया है, ये बनारस से ज्यादा बढ़िया हो गया। जी बताइए। तो सर मेरा इतना ही कहना है, अच्छा अभी कहना है सर हाँ, कि हमारे मोदी साहब का जो भी सच्चाई है हाँ, वो है। है, क्यों? है। कि विकास के, जागरूकता के, पब्लिक के अंदर उत्सुकता के लिए, सारे चीज के लिए आज पब्लिक जागृत है। रही बात बेरोजगार, गरीबी, लोगों को तकलीफ, ये आबादी पे डिपेंड करता है। तकलीफ तो मैं आ गया बाबूजी आ गया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी और वो बात मैं कह के ब्रेक पे जाऊंगा, और वो ये बात भट्ट साहब, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बड़े निवेदन और बड़े विनम्रता के साथ मैं कहता हूं, मुझे अच्छा लगा आपको देख के। पूछिए क्यों? वो सिर्फ इनके लिए नहीं, भट्ट जी के लिए नहीं, भट्ट जैसे तमाम सारे लोग जो वहां यूपी से या बिहार से काम करते हैं, when they come here, जब वो गुजरात में आते हैं, साफ सुथरा एकदम शाम को आके कुर्ता पहन के जब खड़े होते हैं, तो तब नहीं, बेरोजगारी है मुझे मालूम है, आ रहा हूं, नाराज ना हो, तो जो तबीयत खुश हो जाती है। और जो आपने थोड़ा सा जो इत्र लगाया है उसने तो कमाल ही कर दिया है। तो सब्जी की का काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कितने सालों से? लगभग हमारी पीढ़ी तो सर यहाँ 60 बरस से है। हाँ। लेकिन मेरे को 28-30 बरस 28-30 बरस हो गए इस काम को करते हुए। जी जनाब, मैं अच्छा हाँ क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि आनंद में कहाँ रहते हैं आप, कौन मोहल्ले में रहते हैं? आनंद सिटी में ही रहते हैं। सिटी में रहते हैं। तो यहाँ जहाँ शो हो रहा है इससे कितनी दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। चलो घर चलो, चाय वाय बनवा, आ रहा हूँ, आता हूँ। वाह ग्रेट। जी व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? राघव त्रिवेदी। राघव त्रिवेदी। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं राघव जी? आई वर्क इन कोटक बैंक। अच्छा, कोटक बैंक में। यहीं रहते हैं, आनंद में रहते हैं? आनंद में ही रहता हूँ। आनंद में रहते हैं जी। तो मतलब यहीं पे बॉर्न बॉटअप सब यहीं? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ वंडू से कुछ कहना चाहते हैं? यस एग्जैक्टली। हाँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि मोदी के विरोध में ये लोग देश का विरोध कर रहे हैं। बोलने दो, रोकना नहीं। वो कहते हैं कि मोदी के विरोध में आप देश का विरोध करने लगते हैं। अरे आप हमें सर्टिफिकेट देंगे? आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे? आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे? वो सनातनी हिंदू नहीं है, सनातनी हिंदू है तो मोदी के पक्ष में रहना है। ये क्या हो गया? वक्त अभी थोड़े से ब्रेक के बाद हो क्या रहा है राहुल जी के साथ? दिल में कुर्सी रहती है, ड्रामा करने को कहती है, इलेक्शन के टाइम ही तो भजते सुबह शाम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, मिल जाए पीएम वाला काम हरे राम हरे राम। जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो बीजेपी बताएगी, जवाब देगी बीजेपी को। जब आपका सवाल हुआ था? नहीं हुआ था। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से एक ही गुजारिश है। हाँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाँ। वो गुजारिश पूरी की जाए। हाँ। हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को हाँ। हिंदू राष्ट्र और कट्टर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और दूसरी बात कि हिंदी राष्ट्रभाषा सिर्फ वर्ल्ड में फिजी में है, वो भारत में भी लागू की जाए हिंदी राष्ट्रभाषा। अच्छा, ये क्या काम करते हैं साहब आप?
हमारा एग्रीकल्चर सीड्स का काम है, बीज का। एग्रीकल्चर सीड्स का काम है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा अजय अग्रवाल नाम है। अजय अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और जोड़ना है? जी, बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, नमस्ते साहब। नमस्ते। बेटे के साथ आए हैं, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुकुंद। मुकुंद। मुकुंद कौन सी क्लास में हो? 5th में। 5th में। अच्छा, तो आगे क्या करना है? आगे मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, वाह क्या बात है। ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें एयरफोर्स में, ठीक है? बहुत जरूर जाओ और पायलट बनो, फाइटर पायलट बनो, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं, तुमको बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, आ रहा हूं। जी जी बाबू, आपका नाम? हरिकृष्ण पटेल। हरिकृष्ण पटेल। पटेल साहब, बहुत पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्या घर पे? हैं? डांटते हैं? बहुत ज्यादा मारते हैं? मारते तो नहीं है ना? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं? थोड़ा हल्का रहा, हल्के रहा। तो रहना पड़ेगा ना। नहीं, ये थोड़ा हल्का रहिए, एकदम से ज्यादा डंडी अंडी नहीं। हाँ बोलिए। अभी वो मैडम ने जो बताया कि महंगाई ज्यादा है, गृहिणी को महंगाई नड़ती है, बराबर है? तो मोदी साहब ने पहले बोला था कि किसानों की आवक दुगनी करनी है, बराबर है? तो उसने दुगनी की है। अगर उन्होंने दुगनी नहीं करता है तो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि किसानों का क्या किया है? तो किसानों की आय दुगनी हो गई। किसानों की आय तो दुगनी हो गई है। मैं किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मेरा आनंद में जमीन है, मैं खेती-बाड़ी करता हूँ और मेरे खाते में किसानों की जो किसान सम्मान जो आती है वो 2000 रुपए मेरे खाते में पड़ता है, किसान सम्मान निधि का, बराबर है? हाँ बराबर। अभी वो मैडम बोली कि पहले जो 40 रुपए का चावल वो बोलते थे, वो दबा की बात कर, तेल के डब्बे की बात कर रहे हैं, बराबर है? अभी जमीन की बात करो, अब जमीन की जितनी कीमत थी उससे अभी कितनी कीमत ज्यादा बढ़ गई है? 2000 માં શું થાય? 3000 ઉપર તેલનો ડબ્બો થઈ ગયો છે અત્યારે. 2000 આલી નવાઈ કરે છે. हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले जो तेल का डब्बा मिलता था 1500 रुपए मिलता था। तेल का डब्बा की बात करी थी उन्होंने, तेल यानी मस्टर्ड ऑयल की। जी अभी क्या, अभी 3000 हुआ है, बड़ा डबल हुआ है। पर जमीन का आवक कितना हुआ है? अभी ये जमीन पे जो खड़े हो ना, 2000 रुपया स्क्वायर फीट है। जब वो पहले कितने में मिलती थी? जब पहले 20 साल पहले कितने में मिलती थी? खाली 500 रुपया। जी 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 हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। अरे हटिए, आइए 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 आइए। अरे आप आइए ना, आप आगे आइए, वो आ जाएंगे अपने आप ही आ जाएंगे। वो प्रोग्राम देखने आई हैं, वो आ जाएंगे अपने आप ही आ जाएंगे। हाँ जी, नाम? अजेंद्र ब्रह्मभट्ट। हैं? नाम? अजेंद्र ब्रह्मभट्ट। अच्छा जी, बम्बर साहब। अरे कोई बात नहीं, अरे साहब छोड़िए, हो गया। हाँ हाँ हाँ, सेटल डाउन। बम्बर साहब क्या कहना है आपको? अरे कोई बात नहीं, छोड़िए, हटाइए। हाँ जी। आनंद और नडिया डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हुए, अभी आनंद जिला में 3 बार खातमुहूर्त हो गया, अब भी सिविल नहीं आई है। क्या नहीं आई है? सिविल हॉस्पिटल नहीं है। सिविल हॉस्पिटल नहीं है। 3 बार खातमुहूर्त हो गए, 3 जुदी जगह पे। हाँ। हॉस्पिटल ही नहीं बन रही है। हॉस्पिटल नहीं बन रही है? नहीं बन रही। हाँ जी, सही कह रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बन रही है। लेकिन मोदी जी जो काम इंडिया में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, अगर कांग्रेस और आपकी सरकार आएगी तो वो काम भी पूरे नहीं कर पाएंगे। वो मोदी की ही ताकत है, जिन्होंने इतना विकास किया है। रेवड़ी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हम मेहनत मजदूरी करके कमाना चाहते हैं। अच्छा, फ्री का नहीं चाहिए, बोले फ्री का नहीं चाहिए। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये बीजेपी वाले को शर्म आनी चाहिए। हाँ, क्या नहीं चाहिए? शर्म आनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? जिसका नाम विकास रखा है ना, जिस भारत में जिसका नाम बेटे का नाम विकास रखा होगा ना, उन लोगों को शर्म आती है कि हमारा नाम विकास है। वो एफिडेट करना चाहता है कि वो एफिडेट करके विकास भूल बंद कर दिया। इतना पागल कर दिया विकास को, इतना पागल कर दिया इन लोगों ने विकास को। अच्छा, मैं आया विशाल जी, जब बता दीजिएगा, जब शो बंद करना हो तो बंद कर देंगे शो, है ना? પેલા સાહેબ એવું કહે છે, પેલા સાહેબ અમારી સીટ તો 2017 માં આવી છે, તારના તમારા ભાજપના વિધાનસભાના ઉમેદવાર છે, બરાબર? અમારે તો સત્તા પહેલી વાર જ આવી, અત્યાર લગીને વિકાસની વાત કરો છો તો વિકાસ અમે થોડી અટકાવ્યો છે, તમારી સરકાર અટકાવ્યો છે વિકાસ। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आगे आइए, क्या नाम है? मारिया, क्या किस क्लास में है आप? 7th में है। मारिया 7th में है। तो मारिया, स्कूल का नाम क्या है आपका? आइडल इंग्लिश मीडियम स्कूल। आइडल इंग्लिश मीडियम। आइडल इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मारिया पढ़ने जाती है।
तो मारिया मुझे ये बताइए कि कैसे आना हुआ इधर, कैसे रुके? बहुत देर से मैं देख रहा था। तो ये आए थे, ये फेयर देखने आए थे या ऐसे ही घूमने आए थे? कुछ मन है कहने का? क्या करना है आगे, क्या करना है मारिया? क्या बन है? पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई करके क्या करना है? इंजीनियर बनना है मारिया को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंजीनियर बने आप और बहुत बड़े इंजीनियर बने, ठीक है ना? अच्छा, पढ़ाई से ही होगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक चीज और करनी है, घूमना है, खेलना है, कूदना है और खूब आराम से मस्ती से करना है। और ज्यादा सख्ती नहीं, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बच्चे को ऊपर, परेशान हो जाता है। देखो कितना मुस्कुराता है तो कितना अच्छा लगता है। पढ़ाई में मोदी आने के बाद फार्मेसी की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, सबके आप तो अमेरिका चले गए 25 साल से। आता रहे तो हर साल, लेकिन कांग्रेस सरकार में 27,000 रखा था फार्मेसी का, इंजीनियर का, सबका 27,000 सीट। मोदी आने के बाद 1,56,000 किया, तो सबको इधर यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, लेकिन मारिया, मैं आ रहा हूं, लेकिन मारिया तो यही है और मारिया को तो यहीं रहना है और मारिया को यहीं पढ़ के आगे बढ़ना है। बाबूजी तो चले गए अमेरिका, लेकिन इंजीनियर बनना है ना? बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके बनेंगे आप। और कोशिश को कुछ कहना है तुम्हें, कुछ बोलना है शो में? कोई बात, कोई स्कूल की बात, कोई लगता है हल्ला हो रहा है, ज्यादा हल्ला, कम हल्ला होना चाहिए, बोलना है कुछ? नहीं, आपको बोलना है। आप तो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, मुझे मालूम था आपको बोलना है। क्या नाम है आपका? सुरेश भाई। सुरेश भाई, क्या काम करते हैं आप? ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। काय की? ड्राइवर। पानी पीना? मैं पी लूं? हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए। ड्राइवर की जॉब करता हूँ, 10,000 सैलरी है बराबर। तो उसमें काम कैसे चलेगा घर का? 10,000 में तो नहीं चलेगा। अच्छे दिन आए भी नहीं है, कभी बनाने वाले ने बनाया भी नहीं है। एक तरह से मैं बोल देता हूँ कि मैं भाजपा का भी नहीं हूँ, कांग्रेस का भी नहीं हूँ। मैं अच्छा, कोई और काम धंधो भी है इसके अलावा? किसी को नहीं देता हूँ, भाजपा को भी नहीं, कांग्रेस को भी नहीं। फिर किसको? किसी को भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। मैं अपक्ष में हूँ, अपक्ष में, किसी को भी नोटा नहीं। नोटा नोटा, किसी को भी नहीं। एक पहली बात बोलो, आनंद में सिविल हॉस्पिटल भाजपा है तब भी नहीं आई, कांग्रेस थी तब भी नहीं आई। हाँ, वो भी किया। आनंदी पटेल आके गई, रूपानी आके गए, नितिन पटेल आके गए, सब आके गए, लेकिन हाँ। सिविल हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ। सिविल हॉस्पिटल काका, अमेरिका में तो है ना सब बढ़िया? हाँ, अमेरिका में तो सब अच्छा है, यहाँ नहीं है सिविल। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, मैं बारी बारी आपको सब जवाब दूंगा। पहले तो उन्होंने किया कि बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। हमको शर्म नहीं, हमको हमारे मोदी जी को गर्व है कि पूरे ना सिर्फ बीजेपी वाले को, पर पूरी दुनिया में मोदी जी ने इंडिया को गर्व से दिखाया है। तो अने इतनी योजनाएं दी है सर, विधवा सहाय आप देखो, एक गरीब लोग को आयुष्मान कार्ड देखो, कोई भी गरीब 5 लाख तक का। लेकिन उन्होंने कहा कि आनंद में सिविल हॉस्पिटल नहीं है। सर, आनंद जिला में पेटलाद में सिविल हॉस्पिटल है, आपको वो गलत माहिती दे रहे हैं। और सर, पेटलाद में सिविल हॉस्पिटल है, आप तपास करना सर। और आनंद की जो नगर पालिका संचालित हॉस्पिटल है, उसमें सब व्यवस्था है सब, आपको गलत माहिती दे रहे हैं। अरे भैया जी, हम ये बता रहे हैं, 3 बार उनके सीएम आए, सिविल के खात मुहूर्त भी किए, अभी तक सिविल नहीं बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो खानगी डॉक्टर है ना, उनके साथ उनकी मिली भगत है। वो कह रही है कि हॉस्पिटल है। आराम से पटेल साहब, है कि नहीं है? सिविल हॉस्पिटल है जी। सिविल हॉस्पिटल। मैं एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। ये लोग कहाँ गए थे जब कोरोना चल रहा था? जब हमको अरे भाई रुकिए, अमेरिका नहीं है ये, यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। सर, यूक्रेन में जो हुआ था, सब स्टूडेंट हमारे फंसे थे, तब ये लोग कहाँ गए थे? तब नरेंद्र मोदी सर थे ना, उसने देखा नहीं कि क्या किया हमारे बच्चे के लिए। कोरोना में किसी लेडीज का चूल्हा बंद नहीं है, रोटी सबको मिली है, कोई भूखा नहीं रहा है, राशन भी मुफ्त में दिया है मेरे सरकार ने, और बोलते हैं कि सरकार
सरकार ने। नमस्ते, नमस्ते। रुको, पक्का भगा दूंगा मैं, बता दे रहा। क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते, एक मिनट में। तो आपका नाम? प्रिया मिश्रा। प्रिया मिश्रा। प्रिया मिश्रा जी, एक मिनट रुको, मैं पक्का भगाऊंगा तुमको यहाँ से। अब जो दांत सारे बाहर आ जाएंगे तुम्हारे, एक ही थप्पड़ में। जी प्रिया जी, यहीं रहती हैं आप? और कितने सालों से? 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 18 से 20 के बीच में हो गए जी। अरे क्यों नहीं बात करने देते भाई? 18 से तो कोई काम करती हैं या हाउसवाइफ? नहीं, घर पे हूँ। घर पे हैं। आपका क्या एनालिसिस है? आप कुछ बोलना चाहती हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं जो खास तौर से आनंद के बारे में, या आनंद जैसा आपको दिखता है, या आनंद में आपको जैसा लगता है कि इसमें कौन सी चीज बदलनी चाहिए, कौन सी चीज आनंद में जुड़नी चाहिए? अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये और अच्छी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? सब कुछ अच्छा है। आप तो ऐसा लगा कि 8 तारीख हो गई आज, आप तो एकदम ने ऐसे नतीजा बता दिया। ना ना, आराम से, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, सब अच्छा है। कैसे आना हुआ था इधर? पापा कहाँ हैं? कहाँ? अरे मिश्रा जी, बिटिया है आपकी? हाँ, क्या बात है, वाह क्या बात है। आ रहा हूँ। क्यों हल्ला क्यों मचा रहे हो भाई? क्यों? वाह मिश्रा जी, बिटिया ने भी बोल दिया। 20 साल हो गए आपको देखने के लिए आ गए सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा। बनारस से हैं, वाराणसी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है बेटा? जी, देव बड़वाड़। हाँ, देव बड़वाड़। देव साहब, क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल की। बात सुनने की कोशिश करना और समझने की। 13 साल का है, तुम्हारी उम्र है 36 साल, ये 13 साल का है। समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाए तो पुड़िया बना के रख लेना, काम आएगा अपने बच्चों के लिए। जी देव जी, बहुत बहुत तो तुम्हें पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भाषा, अपनी जमीन, अपने क्षेत्र, अपनी कल्चर से बहुत प्यार करना चाहिए। जो नहीं करता वो असल आदमी नहीं है। जरूर करना चाहिए, लेकिन जो ऊपर से जो स्थिति बनती है, जो हमें और आपको इनसे जोड़ती है, हमें ये क्यों भाई नजर आते हैं? इसलिए नजर आते हैं कि मुस्कुराते नहीं हैं। अच्छा, इसलिए नहीं। जालपा क्यों लगती हैं कि ये तो मेरी ही है, ये आप क्यों लगती हैं आप मेरी हैं? इसलिए कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो धागा बांधता है। उस धागे को चटकाओ मत, समझने की कोशिश करो उसको और धागे को मजबूत करो। हाँ, मेरा तो काम ही यही है, जोड़ना, सिर्फ जोड़ना। कहीं भी मिल जाता है, कोई भी मिल जाता है, जोड़ने का काम करता हूं। तुम कुछ कहना चाहते हो? वांट टू से समथिंग? मैंने उनसे कहा था आई लव यू, उनको समझ में आ गया था। कुछ कहना चाहते हो बेटा? उन्होंने कहा जो भी कहा वो छोड़ दो, तुम अपनी बात बोलो। कुछ कहना मन में? अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है, आता हूं जी। नमस्ते, ये बोलेंगे? नहीं, दोनों में से दोनों, आधा ये बोलेंगे आधा ये बोलेंगे। आपका नाम क्या है? रिपल ठक्कर। रिपल ठक्कर। रिपल ठक्कर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपका? स्वप्निल ठक्कर। स्वप्निल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहते हैं स्वप्निल साहब? जी। काम तो भाजपा अच्छा कर रही है। काम तो भाजपा अच्छा कर रही है। लीडर तो मोदी चाहिए। लीडर तो मोदी चाहिए, लेकिन लीडर तो मोदी चाहिए, लेकिन उनके जो नीचे वाले हैं, अगर वो भी काम करे तो मोदी को आज गांव-गांव जाकर प्रचार नहीं करना पड़ता। पर काम तो मोदी ने किया, वैसा तो कोई और नहीं कर सकता। चाहिए तो मोदी ही चाहिए। मैं अगर ये सवाल ना पूछूं, अगर मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं। अगर ये सवाल मैं यहां ना पूछूं तो बात बनती नहीं है, इसलिए ये सवाल तो मुझे जरूर पूछना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। ये सवाल तो जरूर पूछना पड़ेगा मुझे कि जब आप स्वप्निल वोट डालने जाते हैं, तो जब आप वोट डालते हैं बीजेपी को या कांग्रेस को, या ये सवाल जो आपने कहा मैं उसी को सीधे सीधे रख देता हूं, जब आप वोट डालते हैं तो आपके दिमाग में राज्य सरकार होती है या मोदी जी दिमाग में आते हैं? मेरे दिमाग में तो राज्य सरकार से पहले मेरे यहाँ के काउंसिलर्स होते हैं। हाँ। तो वोट डालते समय किसको ध्यान करते हैं आप? मैं देखता तो मोदी सर को ही हूँ, लेकिन आज भी मैंने आयुष्मान के लिए, कार्ड के लिए 1 साल हो गया, मेरे को सरकारी हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं आया है। तो यहाँ
यहाँ के जो उनके नीचे वाले हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। इनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी दिक्कत हो रही है मोदी सर को। तो जो भी है वो, और ये लोग बोल रहे हैं कि दारूबंदी, सबको पता है गुजरात में सबसे ज्यादा दारू बिक रही है, उसके बारे में भी कुछ नहीं हो रहा है। ये नीचे वाले करना चाहे तो आज ही दारू बंद हो सकता है, लेकिन कोई नहीं करेगा, सबके जेब में जा रहा है। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्निल तारीफ कर रहे हैं, नहीं आते इसलिए बोलते हैं। हैं? उसको काम करने दे। भाजपा सरकार ने मोबाइल दिया है मेरे को। क्या नाम है आपका? अमित शाह। राजा जी, बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। कैसे हैं आप? अपन करें प्रोग्राम, बहुत हो गया। नहीं चलाओ। अरे चलाओ क्या, बस 190 किलोमीटर चल के आ रहे हैं सुबह, वहां चल के, मतलब गाड़ी से आ रहे हैं। बस थक गया हूं मैं भाई, अब मैं बहुत थक गया। थोड़ा और चला ले। कितनी देर चला ले? 5-10 मिनट? 15 ना 5 मिनट से ज्यादा नहीं। जी बोलिए। बोलिए आप बताइए जो आपको बोलना हो। बीजेपी ही आएगी यहाँ पे। क्यों? काम किया है सभी जगह पे, पूरे गुजरात में चले जाओ, रास्ते सही कर दिए। रास्ते सही कर दिए? पहले रास्ते अच्छे नहीं थे। बीजेपी है। बीजेपी नहीं थे। आपने तो बता ही दिया था। बीजेपी हाँ? बीजेपी। मैं आपकी एक बात पे तारीफ करूंगा, आप एनालिसिस करते हैं चीजों पे और बहुत अच्छा सोचते हैं। चीजें होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। आपने वो भी कहा, जहां पे कमी थी वहां पे स्पॉटलाइट डाली और आपने बात को सही ढंग से रखा। बहुत अच्छी बात है। जी बाबूजी नमस्ते। सब बढ़िया? आप तो कुछ बोलते नहीं, जहर खाते हैं ना आप तो। वो क्या होता है यहाँ पे जो चलता है, जैसे घिसते रहते हैं, वो जहर कहता हूं मैं उसे। मैं जहर कहता हूं उसे, वो है भी जहर। मैं खुलेआम बोलता हूँ जहर है, मत खाया करो। घर में कौन कौन है? अकेला। अकेले हो तो थोड़ी ना क्या मतलब कि बिल्डिंग से कूद जाओगे। ये मत, बंद करो ये जहर, ठीक नहीं है ये रोज दिन भर खाना। इसको कितनी खा लेते हो बुढ़िया? 6-7। 6-7? बाप रे बाप, 6-7 बताओ क्या होगा। आप भी खाते हैं? नहीं खाते ना? हाँ बिल्कुल अच्छा काम करते हैं आप, बिल्कुल अच्छा काम करते हैं। बाजी इजाजत दीजिए आप मुझे आज के प्रोग्राम को खत्म करने की। चलूं मैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ बोलना चाहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज अभी बस